राम राम मित्रों। और आप लोगों को 28 मई 1883 को जन्मे वीर सावरकर जी के जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। ऐसे महान योद्धा जिसको इतिहास के पन्नों पर भुलाने का बहुत प्रयास किया गया, आज नवनिर्मित संसद भवन के अंदर एक प्रतिमा स्थापित करके उन वीर शहीदों को याद किया गया जिनको कुछ कालखंड पहले सरकारों ने भुला दिया था। विरोधियों द्वारा या विपक्षी दलों द्वारा सदन का बहिष्कार कोई नई चीज नहीं है, इनका पुराना इतिहास है। सनातन के सारे कार्यों में रोड़ा लगाना, सनातन के हो रहे भगवा मंडल से परेशान भयभीत लोग अब मोदी का विरोध करते करते देश और हिंदुओं का विरोध करने लगे। राजदंड को छड़ी बताना, राजदंड को छड़ी बताना, आनंद भवन में उसको रखवाना सोची समझी साजिश थी, पर पता नहीं कैसे चल पाना। जैसे उधर प्रकट हुए बाबा, ऐसे इधर प्रकट हो गया सिंघोल। विचार योग है कि चाहे जितना गाड़ दो, सत्य छुप सकता है कुछ समय के लिए, लेकिन समाप्त नहीं हो सकता। क्यों सिंघोल को छिपाया गया, सिंघोल को छड़ी क्यों बताई गई? क्योंकि सिंघोल एक राजदंड है और राजदंड के ऊपर नंदी विराजमान है। सनातन का अनुयायी होने का कारण और आज भारत में हिंदू राष्ट्र की मांग, अरे मांग तो हो ही गई, लिखा पढ़ी में होना है। जब धर्म के आधार पर देश ही का विभाजन हो गया तो ये मांग नाजायज कैसे? विपक्षियों का तो काम ही है हर काम में विरोध करना। जब मोदी जी राफेल मंगा रहे थे तब भी कह रहे थे, पिछली सरकारें बोली कि मेरे पास तो खाने के पैसे ही नहीं है, राफेल कहाँ से खरीदूं? और जब प्रधानमंत्री ने उस सारी व्यवस्था कर दी तो भारत जैसे देश में राफेल की आवश्यकता क्या है? राफेल आया तो मोदी ने राफेल में कमीशन खाया, ये अलग बात है। पूरे विपक्षी मिलकर आज तक ये साबित नहीं कर पाए कि दलाली किसने की, क्योंकि जिन लोगों ने हथियारों की दलाली की थी उनको हर जगह दलाली ही नजर आती है। हर्षद मेहता घोटाले से लेकर आखिरी नेशनल हेल्थ घोटाले तक फंसे जमानतगीरों के पास कोई जवाब नहीं है। दूसरी घटना, जिस समय सरदार पटेल का स्टेचू बन रहा था गुजरात के समुद्री तट पर, उसका भी विरोध, क्योंकि ये नहीं चाहते कि गांधी परिवार के अलावा किसी शहीद का नाम हो, किसी वीर शहीद की गुणगान हो। इसलिए वीर सावरकर, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस जैसे अनेक क्रांतिकारियों का नाम इतिहास के पन्ने पर धूमिल करने की कोशिश की गई। और आज एक सशक्त प्रधानमंत्री उन शहीदों को, उन शहीदों की याद में स्मारक बना रहा, चलचित्र लगा रहा, सनातन का झंडा उठा रहा, तो बड़ी तकलीफ। अंग्रेजों की गुलामी से बनी संसद में रहने पर ये शौक समझते हैं। भारतीय परंपरा पूजन प्राण प्रतिष्ठा द्वारा की गई प्रधानमंत्री के कर कमलों से इनको तकलीफ है। तकलीफ इससे नहीं है वो सदन नया बना है, तकलीफ इससे है कि इसमें पूजा पाठ क्यों हो रही है, इसमें भगवा ध्वजा क्यों लहरा रही है, इसमें अशोक का चक्र क्यों लगाया गया है। यही नहीं, ये वो लोग हैं, ये वो सपोले हैं जिन्होंने राम को कल्पना बता दिया। राम मंदिर के विरोध में अनेकों दर्जनों वकील खड़े कर दिए, लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री ने उसका भी शिलान्यास किया। जैसे सरदार पटेल स्टेचू का किया, वैसे ही राम मंदिर का शिलान्यास किया
और राम मंदिर के शिलान्यास में भी इन विपक्षियों ने उतना ही रंडी रोना रोया था जो आज रो रहे हैं। लेकिन आप बहुत जल्द उस भव्य सनातन परंपरा, भारतीय जीवन शैली, भारत के कण कण व्यक्तियों में समाये हुए राम का एक विशालकाय भव्य भवन देखेंगे, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना घर होता है। भारत में जमने हम अगर उनको भगवान ना भी माने विपक्षियों की नज़र से, तो राजा हैं और राजा को मकान नहीं हो सकता क्या? राम मंदिर का विरोध किया, किसी ने गोली चलाई, किसी ने बम भिड़वाए, किसी ने साधु संतों की हत्या कराई, किसी ने ताला डलवा दिया, लेकिन एक दिव्य आत्मा आई और उसने उसका कायाकल्प करा दिया। बहुत जल्द जनता को समर्पित होगा राम मंदिर। और यूं ही नहीं रुके, जब बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर का कार्य चल रहा था, तब भी विपक्षी रंडी रोना रो रहे थे, क्योंकि इनका रोना ही लक्ष्य है। जहाँ जहाँ सनातन कार्य होंगे, वहाँ वहाँ उनका रोना बिल्कुल जायज है, क्योंकि कहा भी गया है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीड़ा। अरे भाई, ये सब छोटे छोटे जब अच्छे काम होते हैं, जब घर की सफाई की जाती है, तो कीड़े मकोड़े भाग ही जाते हैं। तो ये वही कीट पतंगे हैं जो सिर्फ सनातन को बदनाम कर सकते हैं, भगवा आतंकवादी साबित कर सकते हैं, भगवा को अपमान करने के लिए किसी स्तर पर जा सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी जी के ऊपर भी अनेक आरोप लगा सकते हैं। राम मंदिर क्यों बनवा रहे हैं? राम मंदिर पैसा व्यर्थ जा रहा, राम मंदिर बोलते स्कूल बनाने जाना चाहिए थे, अस्पताल बनवाने क्यों? हज के लिए पैसा दे सकते हो, मदरसों के पैसा दे सकते हो, मदरसों में पढ़ाने वालों को पैसा दे सकते हो, लेकिन पुरोहितों की और भारत के आराध्य का अगर भनक बन रहा, भवन बनने में तकलीफ, ये दर्शाता है विपक्षियों की सोची समझी साजिश। अभी मथुरा का मामला चल रहा है, और जिस तरीके से इन्होंने आज विरोध किया है, अगर ये सच्चे विरोधी हैं, सच्चे मोदी विरोधी हैं, सच्चे देशभक्त हैं, अपनी कई बात पर अडिग रहते हैं, तो ये लोग सामूहिक इस्तीफा देकर, जब तक मोदी या भारतीय जनता पार्टी का एक भी सांसद उस भवन में रहेगा, हम लोग पैर नहीं रखेंगे, तब तक ये लोग सदस्यता समाप्त कर दे, अपना त्यागपत्र दे दे, ना रहेगा बांस ना बाजेगी बांसुरी। आपको सदन जाने से बच जाएंगे, सारा काम भी हो जाएगा, और मोदी जी को भी 2-3 विधेयक पास कराने हैं, सामान्य नागरिकता कानून है, हिंदू राष्ट्र है, सामान कामन की सिविल कोड है, तो पास कराने में भी आराम हो जाएगा। कम से कम ये नेक काम तो आप लोग जल्दी कर ही सकते हैं, क्योंकि स्थिति भयानक है। कहीं 500 का नोट बंद होता, कहीं 2000 का, तो बेचारे सीधे तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से मोदी जी ने इनके पिछवाड़े में मिर्ची लगा रखी है, उस मिर्ची से परेशान है, कहीं दाल नहीं गल रही। और गौरवमय इतिहास, आज का दिन और सदन, भारत के आज़ाद प्रधानमंत्री द्वारा एक सदन का अपने कार्यक्रमों से शिलान्यास और उद्घाटन, इस नैतिक कार्य के लिए बहुत बहुत साधुवाद, बधाई। वीर सावरकर जी का चलचित्र लगाने के लिए भी बधाई, और विधि विधान के द्वारा राजदंड स्थापित किया गया, ये भी इस 1.5 अरब हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है। सनातन में विश्वास करो, धर्म की रक्षा करो, धर्म का विस्तार करो, आई हुई सगम बाधाओं को, धर्म विरोधियों को धूल दूषित करो, ऐसा मेरा विश्वास है। आने वाले कालखंड में अपने आप ये सब समाप्त हो जाएंगे। सनातन के पहरेदारों के आगे उन निठल्लों की कभी नहीं चलेगी जो भारत में रहकर भारतीयों का, हिंदू समाज का विरोध करें। इन्हीं शब्दों के साथ
जय श्री राम। मित्रों, नए सदन भवन की वीर सावरकर जन्मदिवस की सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं।